गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएलएड सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में पता ही होगा कि हम लोग व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अथवा निर्धारकों की चर्चा कर रहे थे। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने जो जैविक अथवा आनुवंशिक कारक अथवा निर्धारक व्यक्तित्व के हैं उनकी चर्चा की थी। आज मैं व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ वातावरणीय कारकों की परिचर्चा करूंगा, जो कि व्यक्तित्व को निर्धारित करने में, व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों, अगर हम वातावरण की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर वातावरण में भौतिक वातावरण आता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशों और अलग अलग प्रदेशों के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। यही कारण है कि मरुस्थल में निवास करने वाले अरब और हिमाच्छादित टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो लोगों की आदतों, शारीरिक बनावट, उनका रंग रूप, जीवन की विधियों और स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण व्यक्तित्व की इस तरह की शारीरिक और मानसिक संरचना में हमें अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भौतिक वातावरण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की ये सारी चीज़ें निर्धारित करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं अत्यधिक बुद्धिमान, हष्टपुष्ट और स्वस्थ होते हैं, अपेक्षाकृत जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं उनकी तुलना में। थोर्प एवं समलर ने भी लिखा था कि यद्यपि भौतिक स्थानों के अंतरों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है, परंतु भावी अनुसंधान यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्रभाव आधारहीन नहीं है। यानी उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि भौतिक वातावरण पर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। बालक के जन्म के समय आप सभी जानते हैं कि मनुष्य पशुवत होता है, उसे न बोलना आता है और न कपड़े पहनना आता है, उसका व्यवहार आदर्श नहीं माना जाता है और ना ही वह किसी प्रकार का व्यवहार करना जानता है। पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में आकर, समाज में रहकर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, उसे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की विधियाँ, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसका अभिवादन करना है, धार्मिक एवं नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, जो कि उसके व्यक्तित्व का एक अहम पहलू होता है। इस प्रकार समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गैरेट का इस संबंध में कथन है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है निर्मित और परिवर्तित किया जाता है। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामाजिक वातावरण बहुत कुछ निर्धारित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक वातावरण है, कल्चरल एनवायरनमेंट है। समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है, संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन की अपनी अपनी विधियां होती हैं, धर्म, कर्म आदि सब अलग अलग होते हैं। मनुष्य जिस भी संस्कृति में जन्म लेता है या जिस भी संस्कृति में रहता है, जिसमें भी उसका लालन पालन किया जाता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी संस्कृति की अमिट छाप लग जाती है। इस संबंध में बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड का एक कथन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का लालन पालन होता है उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है सांस्कृतिक वातावरण का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त
परिवार की बात हम कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण में ही समाज का एक अंग होता है, किंतु हम यहाँ परिवार को वातावरण के अंतर्गत एक अलग बिंदु मान करके हम चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तित्व के निर्माण के कार्य में परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में आरंभ व्यक्ति का जब होता है, यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण यानी अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, तो उसमें उसी के अनुरूप अनुकूल व्यक्तित्व वाले गुण भी उत्पन्न होते हैं। जैसे उसमें साहस, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मसंप्रत्यय आदि गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत उसके प्रति का व्यवहार यदि होता है परिवार द्वारा, परिवार का जो भी माहौल है, छोटी छोटी बातों के लिए उसे डांटा फटकारा जाता है, तो वह कायर और असत्यभाषी बन जाता है, यानी झूठ बोलने वाला बन जाता है, और उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल एक तरह से प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त परिवार का अगर परिवार के सदस्यों का आपस में अगर नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, तो उसका प्रभाव, उनके माता पिता के इस झगड़े का प्रभाव उनके बच्चों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है। ऐसे परिवार जहाँ पर लोगों में आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव और सहयोग की भावना होती है, तो ऐसे परिवार में बच्चों का जो व्यक्तित्व बनता है वह पूरी तरह से एक तरह से सकारात्मक बनता है, और समाज में भी वह अन्य लोगों के साथ भी उसी तरह के से पेश आते हैं। एक तरह से परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि थार्प और समलर ने लिखा है कि परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को बहुत अधिक सीमा तक निश्चित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में या उसको प्रभावित करने में, व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सभी बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र और छात्रों का आपस में संबंध, खेलकूद आदि अनेक मनोवैज्ञानिकों आदि चीज़ें भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। स्कूल के माहौल द्वारा जो भी इस तरह की चीज़ें आयोजित की जाती हैं। इसी तरह अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और सहानुभूति, शिक्षा एवं छात्रों के पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों ने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में इन चीज़ों की चर्चा की। इसके अतिरिक्त कुछ कारक और हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा। कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे बालक का पास पड़ोस, समूह और परिवार की इकलौती संतान होना, बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष, संवेगात्मक असंतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव, मेला, सिनेमा यानी मीडिया आदि का भी प्रभाव पड़ता है, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियाँ और सामाजिक स्थिति एवं कार्य, इन सब का प्रभाव व्यक्तित्व को निर्धारित करने में या व्यक्तित्व को प्रभावित करने में पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के समग्र रूप का अध्ययन करके ही व्यक्तित्व के विकास की वास्तविक परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा करते समय इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली कारक पर्यावरण संबंधी ही हैं। इस संबंध में थार्प एवं समलर का एक उल्लेखनीय विचार यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण ये सभी व्यक्तित्व के निर्माण में इतना प्रभावशाली कार्य करते हैं कि व्यक्तित्व को उसे आवृत रखने वाली बातों से पृथक नहीं किया जा सकता। तो छात्रों, आज हम लोगों ने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों के अंतर्गत इन सब चीज़ों की चर्चा की। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सबसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना देते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।